नमस्कार साथियों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम दर्रे के विषय में चर्चा कर रहे हैं, भारत के प्रमुख दर्रे जो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर एवं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बातें एक दर्रे में किया हूँ। दूसरे पार्ट में एक पार्ट में किया हूँ, दूसरे पार्ट में हिमाचल और उत्तराखंड की चर्चा में हुआ हूँ तथा तीसरे पार्ट में मैं प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ दर्रों के विषय में चर्चा किया हूँ जो सारे एग्जामों में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। अपनी यात्रा को दर्रे के माध्यम से देखते हैं कि मैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत में हम जब चर्चा करें तो दोस्तों, प्रमुख रूप से दक्षिण भारत की पश्चिमी घाटियों यानी सह्याद्री, इसको सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिम घाट की इन श्रेणी को, पूरी पर्वत श्रृंखला को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम सह्याद्री कहते हैं। दोस्तों, सह्याद्री में ये प्लेटें, ये प्रमुख रूप से किनारे किनारे आने वाले रास्ते तथा ये वाला पूरा पूरा पर्वत एक श्रृंखला है, पूरी सीरीज है जिसको हम सह्याद्री कहते हैं। तो इस तरफ से हमें इस तरफ जाने के लिए यानी हमें इस सीरीज से पर्वत श्रृंखला के इस पार से पश्चिमी से पूर्व तरफ में जाने के लिए कुछ प्रमुख मार्गों की जरूरत होती है। तो उसमें जब कहीं कहीं फटे हुए रास्ते मिलते हैं जिसको हम दर्रा यही है जब हम किसी दो इस पार से पर्वत के इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ फटे हुए मार्ग खोल देते हैं ना, उसी को दर्रा कहते हैं। तो ऐसे से हमारे प्रमुख दर्रे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। वैसे तो दोस्तों, दर्रे तो हमारे देश में बहुत हैं, बहुत ढेर सारे दर्रे हैं, लेकिन ऐसे दर्रे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि पश्चिमी घाट में जो प्रमुख दर्रे हैं, 4 प्रमुख दर्रे हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं जो हमारे आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं देखता हूँ प्रमुख रूप से थालघाट है, थालघाट दर्रा, घोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा, और ये शेनकोटा दर्रा। तो दोस्तों, ये मुंबई, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी जो है वो एक प्रकार से हमारी मुंबई है। तो यहाँ मुंबई में बहुत आना जाना होता है, इसलिए हमें पास से क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ मुंबई हमें आने के लिए हमें इस रास्ते से इधर पूर्व उत्तर और पूर्व उत्तरी भारत से हमें आने के लिए प्रमुख रूप से रास्ते की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज है यानी पर्वत श्रेणियां हैं। तो उसको कटा फटा रास्ता हमने जब पाया तो उसी को हम देखते हैं, तो उसका नाम है थालघाट। यानी इधर वाले पार्ट को हमें मुंबई से जोड़ने के लिए, यानी नासिक को मुंबई से जोड़ने के लिए एक रास्ता है, एक पास है जिसको बोलते हैं थालघाट दर्रा। दोस्तों, बड़े आराम से समझते चलिए, आराम से अभी हम ट्रिक बताएंगे, याद करने का आसान तरीका भी है। और वैसे भी आप समझते रहिए कि उत्तर भारत के लोग, हम लोग प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार इस साइड से सब आने के लिए यहाँ रास्ता जो होता है वो थालघाट दर्रा होता है। दोस्तों, हम आगे चलते हैं दर्रों में, तो देखते हैं कि हमें इधर आंध्र प्रदेश, पूना, कर्नाटक इस तरह जाने के लिए प्रमुख रूप से हमारे पास मुंबई से इधर जाने के लिए, ठीक है, कर्नाटक, इधर पूना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर जाने के लिए हमें जो दर्रा मिलता है उसका नाम है घोरघाट दर्रा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें केरल में कोचीन के पास यानी कोचीन से कोचीन के पश्चिमी घाट यानी इसके पश्चिमी घाट के यानी सह्याद्री पश्चिमी घाट से हमें पूर्व की तरफ जाने के लिए हमें कोचीन से कोयम्बटूर जाने के लिए घाट एक दर्रा मिलता है जिसको बोलते हैं पालघाट दर्रा। ठीक है दोस्तों, और अब हम चलते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो वहां से भी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को क्रॉस करके अगर हम मदुरई जाते हैं तो हमें मिलता है, जो पास मिलता है, दर्रा मिलता है, उसका नाम है शेनकोटा दर्रा। दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों दर्रे हमारे लिए बहुत प्रमुख होते हैं, लेकिन हमें और जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सवालों को भी तो नोटिस करना पड़ेगा, उन सवालों को भी यहाँ फ्रेम करके देखना पड़ेगा। उस सिलसिले में जब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि थालघाट दर्रा है, पूछता है, कई बार एग्जाम पूछा गया थालघाट दर्रा
किसको किससे जोड़ता है? तो दोस्तों हमारा जवाब होगा मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो दर्रा होता है वो होता है थाल घाट। और इसी तरीके से जब मुंबई को हम पूना से जोड़ते हैं या फिर हम दक्षिण भारत की तरफ चलने की कोशिश करते हैं तो ये पूना से मुंबई यानी मुंबई से पूना को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है भोर घाट। और आगे चलते हैं दोस्तों, पाल घाट जो जोड़ता है कोचीन को कोयम्बटूर से। ओके, आगे देखते हैं तो शेनकोटा जो दर्रा है तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अच्छा ये दोस्तों ये है सोनकोटा। दोस्तों हम देखते हैं है क्या, तो थाल घाट और भोर घाट दोस्तों ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में उपस्थित है। तो ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं, उसी में ये महाराष्ट्र पश्चिमी घाट की श्रेणी में ये थाल घाट और भोर घाट दर्रा स्थित है। आगे चलते हैं तो पाल घाट को देखता हूँ तो दोस्तों ये नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी है, ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं एवं अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों की श्रेणियों में जो दर्रा है उसको बोलते हैं पाल घाट। आगे चलते हैं दोस्तों दक्षिण में तो हम देखते हैं अन्नामलाई एवं कार्डमम। कार्डमम मतलब होता है, कार्डमम का मतलब होता है इलायची, यानी इलायची की पहाड़ियों में एवं अन्नामलाई की पहाड़ी की श्रेणी के बीच में फटे हुए रास्ते में पाया जाता है शेनकोटा दर्रा जो तिरुवनंतपुरम से मदुरई की तरफ ले जाती है। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास इतने क्वेश्चन होते हैं और ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं क्रम समय याद नहीं होता। जब मुझे क्रम से याद नहीं होता तो मुझे एग्जाम में बड़ी परेशानी होती है, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। उस ट्रिक को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो जिससे बहुत आसानी से याद होगा। दोस्तों आप बार बार एग्जाम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस वही क्रम थोड़ा याद हो जाए बस। तो उस क्रम के लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ, छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा आसानी से इनको बार बार लिख सकते हो। जैसे दोस्तों थाली में भोजन परोस, ये शब्द तो आपको याद ही रह सकता है, थाली में भोजन परोस, आपको सिर्फ एक शब्द ही टैग याद कर लेना है। उसी तरीके से हम आपको बार बार इसको देख करके समझ सकते हैं। तो जो लिखा है दोस्तों थाली में भोजन परोस यानी थाली, थाली मतलब होता है थाल घाट, ठीक है दोस्तों। तो जब ये थाली का मतलब होता है थाल घाट में, इसमें वैसे सहायक वर्ड है थाली में भोजन परोस, तो भोजन का मतलब होता है दोस्तों भोर घाट। याद करने का ट्रिक है और क्रम से भी है, लगभग देखो क्रम से पहले थाल घाट होता है, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर शेनकोटा। तो दोस्तों थाली में भोजन परोस, थाली मतलब थाल घाट में, और भोजन का मतलब होता है भोर घाट, परोस का मतलब होता है परोस, परोस मतलब होता है पाल घाट, मतलब शेनकोटा। दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना, और हमारा ये तरीका कैसा लगा इसको बताना। इस तरीके से हम देखते हैं कि सारे दर्रे हमें आसानी से याद हो सकते हैं और हम आसानी से पूरे क्वेश्चन को भी अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा हमारे ट्रिक पे और ये इस चीजों पे। आपको याद करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, हाँ कमेंट करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू।